Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar and this is the fourth video on how to use scientific calculator. And in this video you will learn how to solve algebraic equations such as quadratic equation, cubic equation, two variable equation and three variable equation. So let us start with the quadratic equation. तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपकी इस फॉर्मेट में होती है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो कोई भी इक्वेशन आपकी सेकेंड ऑर्डर में दी गई है उसको आपको इस ऑर्डर में अरेंज कर देना है डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, राइट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे क्या है ए बी एंड सी ये क्या है कॉफिशिएंट है किसका, एक्स की पावर 2 का कॉफिशिएंट कितना है ए, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है बी, और ये आपका सी क्या है कांस्टेंट टर्म है, राइट। तो जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बस आपको उसमें इन कॉफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है ए बी एंड सी। जैसे हमारी यहाँ पे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो यहाँ पे क्या है ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई है, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई है, सी की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई है। अब इस इक्वेशन को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जाना है। यहाँ पे कैलकुलेटर को अपना ऑन करना है आपको, राइट। देन आपको यहाँ पे ये मोड वाली की को प्रेस करना है, ये वाइट वाला, राइट। तो डायरेक्टली ये क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर से लिखा हुआ है तो आप इस की को प्रेस करोगे, यहाँ से आपके मोड्स आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमको अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आपको ये इक्वेशन वाली की को प्रेस करना है। ये इक्वेशन वाली की आपकी 5 नंबर पे है, तो यहाँ पे 5 को प्रेस किया, राइट। जैसे ही आपने 5 को प्रेस किया तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट में अलजेब्रिक इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे करना क्या है, जो ये फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, राइट, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट करनी होगी और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कैसे, यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, यानी कि आपको 3 नंबर की प्रेस करनी होगी। तो जैसे ही आप 3 नंबर की प्रेस करोगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ फॉर्म, राइट। यानी कि अब आपको यहाँ पे ए की वैल्यू इंटर करनी है, बी की वैल्यू इंटर करनी है, सी की वैल्यू इंटर करनी है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, राइट, बी की वैल्यू कितनी है 5 एंड सी की वैल्यू कितनी है 6। तो ये वैल्यू हमको एंटर कर देनी है अपने कैलसी में, राइट। तो ए यहाँ पे हमको 1 एंटर कर देना है, देन इक्वल्स टू का साइन। देन हमको बी की वैल्यू एंटर करनी है, बी की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल्स टू का साइन, राइट। देन हमको सी की वैल्यू एंटर करनी है जो कि कितनी है 6, देन इक्वल्स टू, देन अगेन प्रेस द इक्वल साइन, राइट। देन यू विल गेट फर्स्ट वैल्यू, राइट, -2, यानी कि आपको x की एक वैल्यू कितनी मिल गई है -2 एंड x की दूसरी वैल्यू कितनी मिल गई है -3, राइट, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, x की 2 वैल्यू आएंगी, एक x इक्वल्स टू -2 होगा, x इक्वल्स टू -3 होगा। तो आपको इस टाइप से कैलकुलेटर में मोड सेलेक्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेलेक्ट करना है, देन पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, राइट। चलिए हम एक बार और नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे ये सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है -6। तो चलिए कैल्शियम अगेन पुट कर देते हैं, आपको क्या कर देना है यहाँ से ऑल क्लियर कर देना है, राइट। अगेन आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ए की वैल्यू कितनी थी हमारी सेकेंड एग्जाम्पल में 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 एंड सी की वैल्यू कितनी है हमारी -6। तो आपने तीनों वैल्यू इंटर कर दी हैं, देन इक्वल्स टू का साइन प्रेस कर दिया है आपने, तो यहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई है ये -3 प्लस स्क्वायर रूट 57/4। अगर आपको इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चाहिए तो आपको ये एस एंड डी वाली की को प्रेस करना है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, राइट। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये x इज इक्वल्स टू पहली वैल्यू आ गई है 1.137, राइट। इसको हम अप्रॉक्सीमेट करके कितना लिख सकते हैं 1.137 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो ये तो आपकी हो गई पहली वैल्यू x1। दूसरी वैल्यू चाहिए अगेन इक्वल टू वाली की प्रेस कीजिएगा, राइट। तो आपकी दूसरी वैल्यू ये आ गई है। फ्रैक्शन में चाहिए अगेन आप एस एंड डी वाली की को प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ से कितना आ गई वैल्यू -2.637, राइट। तो यहाँ पे मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको अप्रॉक्सीमेट कर लिया है -2.637, ओके। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू ने जो एग्जाम्पल ली हैं दोनों ही केस में वैल्यूज हमारी रियल आ रही हैं, राइट। ये वैल्यूज आपकी कॉम्प्लेक्स भी आ सकती हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। यहाँ पे देखो हमने ये एग्जाम्पल लिया है, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 एंड c इज 4, राइट। लेट अस पुट दिस वैल्यू इन द कैल्सी।
first all clear, right? Then what are the values? 2, 3 and 4, right? So just put these values, first 2, then equal, then 3, then equal, then values 4, then equal। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी हैं। अब जैसे ही आप इक्वल्स को प्रेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो x की वैल्यूज होगी वो मिल जाएगी। यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे i के टर्म्स में है, राइट? a प्लस आई बी के फॉर्म्स में, राइट? तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, -3/4 प्लस स्क्वायर रूट 23 डिवाइड बाई 4i। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चाहिए तो अगेन ये एस एन डी वाली की को प्रेस करिए, तो यहाँ से हमको ये दो वैल्यू मिल गई है। यानी कि पहली वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, -0.75 प्लस इसको मैं अप्रॉक्सीमेट कर लेता हूँ 1.19 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.2 के अराउंड, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है -0.75 प्लस 1.2i, राइट? तो अगर एक वैल्यू आपका ये आया है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स में हमेशा कंजुगेट भी आता है, तो एक फैक्टर आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, एक आपका माइनस में भी आ जाएगा, राइट? तो नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, अगेन इक्वल्स टू वाली की प्रेस करिए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस साइन आ गया है, राइट? क्योंकि रूट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स में कंजुगेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -3/4 माइनस स्क्वायर रूट 23/4i। फ्रैक्शन में चाहिए, अगेन एस एन डी वाली की को प्रेस कीजिएगा, तो आपका आ गया -0.75 माइनस 1 इसको मैं अप्रॉक्सीमेट कर लेता हूँ -1.2i, तो -0.75 माइनस 1.2i। तो यहाँ से हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो आप इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो। कैसे करना है एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। मोड कैसे सेलेक्ट करना है, आपको मोड में जाना है, इक्वेशन को सेलेक्ट करना है बाई प्रेसिंग की नंबर 5, देन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 नंबर की की पे आ रही है, 3 नंबर की को प्रेस करना है, देन आपको ए बी एंड सी जो कांस्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ पे ये वाले ए बी सी इन वैल्यूज को पुट कर देना है, देन इक्वेट कर लेना है, राइट? इसी तरह से हम बाकी इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? मान लीजिए आपको अब क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है, राइट? क्यूबिक इक्वेशन में क्या है, आपकी 3rd डिग्री की इक्वेशन यहाँ पे हो गई है, राइट? किस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो जो भी आपकी 3rd डिग्री में इक्वेशन दी गई होगी, आपको उसको इस डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में लिख लेना है। देन आपको ये कॉफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 है एंड d की वैल्यू 1 है। तो आपको ये वैल्यूज पुट कर देनी है अपनी कैलसी में। कैसे पुट करोगे, कैलसी में सेलेक्ट करोगे सबसे पहले आपको, क्योंकि 3rd डिग्री की इक्वेशन अब आपको चाहिए, तो आप मोड में जाओगे, इक्वेशन सेलेक्ट करोगे, 5 वाली की को प्रेस करके, देन आपको 3rd डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो 3rd डिग्री की इक्वेशन ये है, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, यानी कि 4 नंबर की को प्रेस करना होगा। अब यहाँ पे आपको a b c एंड d की सारी वैल्यूज आपको प्लेस कर देनी है, राइट? तो कितनी वैल्यू है, a is 2, b is 1, c is 2, d is 1। So just put these values, 2 then equal, then 1 then equal, then again 2 then equal, then 1 then again equal। तो हमने सारी वैल्यू इंटर कर दी हैं। देन अब इक्वल्स टू का की प्रेस कीजिएगा तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है, -1/2। फ्रैक्शन में चाहिए, अगेन एस एन डी प्रेस कर दीजिए, तो -0.5 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एक रूट आपका आ गया है -0.5, राइट? दूसरी वैल्यू चाहिए, अगेन इक्वल्स टू वाली की प्रेस कीजिए, तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आ गई है, रूट की आई आ गई है। तो अगर एक वैल्यू आई है तो एक कंजुगेट में भी होगी, यानी कि एक -i होगी, राइट? अगेन इक्वल्स टू का प्रेस कीजिए, या तो आपको 3rd वैल्यू मिल जाएगी x की, कितनी, -i। तो यहाँ पे 3 वैल्यू x की मिल गई हैं, एक -0.5, नेक्स्ट i एंड अदर वन इज -i। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, 3rd डिग्री की इक्वेशन में आपको a b c एंड d की वैल्यू पुट करनी है और इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, राइट? तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू है 1, c है -2, d है 1, राइट? सो जस्ट पुट दीज वैल्यूज अगेन, ऑल क्लियर, राइट? तो यहाँ पे हमारा ये 3rd डिग्री में ऑलरेडी सेट हुआ था, तो हम डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 देन 1 देन -2 देन 1, राइट? इसके बाद सारी वैल्यू को पुट करने के बाद इक्वल्स टू वाली की प्रेस कीजिएगा, तो आपको यहाँ से फर्स्ट रूट मिल जाएगा, यहाँ से कितना, -1.4। इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं 437 को 1.44 से, तो पहला रूट आपका आ गया -1.44। नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, तो अगेन इक्वल्स टू वाली की प्रेस कीजिए, आपको नेक्स्ट रूट जो आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा यहाँ पे, 0.468, राइट? या इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो 0.47। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी कुछ है, बट यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख नहीं रहा है, तो इसको आपको ये वाली जो की है सेंटर वाली,
राइट, इसको राइट की से प्लेस करोगे तो आपको आगे वाला पूरा नंबर भी आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको अपनी वैल्यू लिख लेनी है। तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 0.47 प्लस इसको भी अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं 0.357 को 0.36 तक। तो ये आपका आ गया है 0.47 प्लस 0.36 आई, राइट। सो दिस इज दी सेकंड वैल्यू। देन थर्ड वैल्यू आपकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में होगी, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, वो भी आपकी इक्वल्स टू साइन इक्वल्स टू वाली की अगेन प्रेस करके मिल जाएगा। तो थर्ड वैल्यू आपकी x3 इक्वल्स टू इतनी आ गई है, राइट। अब यहाँ पे ये नहीं आ रहा है तो आपको ये सेंटर वाली की में राइट वाली की को प्रेस करते जाना है, तो आपको ये वाला डेटा भी यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसको हमने लिख लिया है 0.47 माइनस 0.36 आई। तो इस तरह से आप थर्ड डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करोगे, राइट। तो हमने सीख लिया है कि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन और थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कैलसी में। अब हम देखेंगे कि आप टू वेरिएबल की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। टू वेरिएबल का इक्वेशन का मतलब है जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में हो a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड सेकेंड इक्वेशन हो a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो ये तो हमने जनरल इक्वेशन लिखी है, तो यहाँ पे आपको a1 b1 c1 की वैल्यू पुट करनी होगी, यहाँ पे a2 b2 c2 की वैल्यू पुट करनी होगी अपने कैलसी में। कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, नेक्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, ओके। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर कर लेना दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ से a1 आपका आ गया है 1, b1 आ गया आपका 2, c1 आया है आपका 4। तो यहाँ पे देखिएगा हमने c1 एंड c2 आपको इक्वल्स टू के बाद में लिखे हैं, राइट। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इक्वल्स टू के बाद 0 किया था, सारे टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड पहुँचा लिए थे। बट जब ये टू वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे वेरिएबल रखने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो भी कांस्टेंट होंगे उनको राइट हैंड साइड में ले जाना है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखना है, सारे वेरिएबल्स वाले टर्म रखने हैं, एक्स एंड वाई वाले जो भी टर्म है उस साइड रखने हैं, और जो भी कांस्टेंट टर्म होंगे उसको आपको राइट हैंड साइड में ले जाना है। देन आपको a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और फिर इन वैल्यू को कैलसी में पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, कैलसी पे हम जाते हैं। तो क्या करना है, अब आपको पहले आपको मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी टू वेरिएबल की इक्वेशन है। तो क्या करोगे, पहले आप यहाँ से मोड में जाओगे, इक्वेशन सेलेक्ट करोगे 5 नंबर की को प्रेस करके। देन आपको टू वेरिएबल की इक्वेशन चाहिए, तो ये 1 वाली की से आ जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है an(x) प्लस bny इज इक्वल्स टू cn, राइट। तो यहाँ पे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, राइट। तो आपको ये टू वेरिएबल की इक्वेशन को सिलेक्ट करना है बाई प्रेसिंग द की नंबर 1, राइट। तो आपने 1 को प्रेस करके इक्वेशन को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे a लिखा है, b लिखा है, c लिखा है, यानी कि आपको यहाँ पे a1, यहाँ पे b1, यहाँ पे c1 एंड यहाँ पे a2, यहाँ पे b2 एंड यहाँ पे c2 की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। तो हमारी वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू आपकी है कितनी, यहाँ पे देखिए a1 है आपका 1, b1 है आपका 2 एंड c1 है आपका 4, a2 है 3, b2 है -2 एंड c2 है 6। सो जस्ट पुट दीज वैल्यूज 1, देन b1 इज 2 इक्वल्स टू प्रेस कीजिए, देन c1 इज 4 इक्वल्स टू प्रेस कीजिए, देन a2 इज 3, देन प्रेस द 3, देन इक्वल, देन b2 इज -2, सो जस्ट प्रेस माइनस फर्स्ट, देन 2, देन इक्वल, तो -2 भी आपका एंटर हो गया है, देन c2 इज 6, राइट। सो जस्ट प्रेस 6 एंड इक्वल, देन अगेन प्रेस इक्वल, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x h 5/2। और अगर बेसिक आपको उसमें चाहिए किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो जस्ट प्रेस s and d, देन यू विल गेट 2.5, राइट। तो पहली x की वैल्यू कितनी आ गई है 2.5। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, तो अगेन प्रेस द इक्वल की, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y as 3/4, दैट इज 0.75 एंड यू विल गेट दिस फ्रैक्शन वैल्यू बाई प्रेसिंग दिस s and d की, ओके। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई है 2.5 एंड y की वैल्यू आ गई है 0.75। तो कैसे करना है आपको टू वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व, आपको मोड पे जाना है, इक्वेशन के लिए 5 को प्रेस करना है, देन आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, राइट। देन आपको सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, देन आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड कर देनी है बाई पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2, राइट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर आपकी 3 वेरिएबल की इक्वेशन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 3 वेरिएबल का मतलब है आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई हो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस इज इक्वल्स टू d1। ऐसे ही आपकी ये a2, v2, c2 एंड d2 के फॉर्म में है, देन a3, b3, c3 एंड d3 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो वेरिएबल वाले टर्म है x, y एंड z वो हमने सारे राइट हैंड साइड में लिखे हैं, जो कांस्टेंट टर्म है d1 एंड d2 इसको आपको राइट हैंड साइड में लिखना है, राइट। तो वेरिएबल वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब भी आपको इक्वेशन दी गई है तो आपको उसको अरेंज कर लेना इसी फॉर्मेट में, वेरिएबल वाले टर्म एक साइड में,
एक्स वाई जेड वाले, एंड जो कांस्टेंट टाइम है उसको राइट हैंड साइड में। देन कंपेयर करके आपको यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेनी है, A1 B1 C1 एंड D1, A2 B2 C2 D2 एंड सिमिलरली A3 B3 C3 एंड D3, राइट। देन वी हैव टू पुट दीज वैल्यू इन कैलसी, राइट। सो यहाँ पे ये है 2 5 1 एंड 4, तो ये वैल्यू हमको इसी तरह से पुट करते जानी है। तो कैलसी पे आते हैं, कैसे आपको सेलेक्ट करना है, आपको मोड में जाना है, इक्वेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है बाई प्रेसिंग 5। देन आपको, क्योंकि यहाँ पे थर्ड 3 वेरिएबल इक्वेशन है, तो ये वाली इक्वेशन है ANX प्लस BNY प्लस CNZ इज इक्वल्स टू DN, यानी कि आपको 2 नंबर की को प्रेस करना होगा। तो आप 2 नंबर की को प्रेस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे ये आपके मैट्रिक्स फॉर्म में ये वैल्यूज पुट कर देनी है जो इक्वेशन में दी गई हैं। तो कितनी वैल्यूज है हमारी, 2 5 1 एंड 4, राइट। तो इसी ऑर्डर में आपको पुट कर देना है, सिक्वेंस आपको सेम ही रखना है, X Y एंड Z, राइट। उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, जो पहले रखोगे वो पहले मिलेगी, जो बाद में रखोगे वो बाद में मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले x है, तो पहले x की वैल्यू मिलेगी, देन y की, देन z की। ओके, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं इसी ऑर्डर में, 2 5 1 एंड 4। 2 इक्वल्स, देन 5 इक्वल्स, देन 1 इक्वल्स, देन कॉफी d वैल्यू इज 4, then equals, then in this second equation just put the value 1, then 2, then 2 and 3, 1, then 2, then equal, then again 2, then equal, then 3, then equal. Now from this third equation just put the value 3 4 8 6, 3 equal, then 4, then equal, then 8, then equal, then D3 is 6, then equal, right। तो हमने सारी वैल्यूज इस मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर दी हैं। देन आपको क्या करना है, अगेन इक्वल्स टू की प्लेस कर देनी है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो x इज -7, राइट। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, अगेन इक्वल की को प्लेस कर दीजिएगा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 13/4। डेसिमल फॉर्म में चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में चाहिए, अगेन प्लेस दिस SND की, दैट इज 3.25। सो y इज 3.25 एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ z अगेन प्लेस इक्वल, देन z इक्वल्स टू 7/4 एंड टू गेट इन फ्रैक्शन फॉर्म just place this value in this form SND key, then you will get 1.75. So by putting these values of coefficient of x, y, z and constant term, you will get the value of x equals to -7, y equals to 3.25 and z equals to 1.75. तो इस तरह से हम आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन को इस साइंटिफिक कैलकुलेटर केसियो FX991ES में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्या करना है, आपको मोड में जाना है, इक्वेशन को सिलेक्ट करना है 5 वाली की को प्रेस करके। अब आपको जिस टाइप की भी इक्वेशन है वो यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है 1 2 3 4 की को प्रेस करके, देन आपको सारी वैल्यूज इंटर कर देनी है एंड देन आपको वैल्यू इक्वल्स टू वाली की कंटिन्यूसली प्रेस कर दी जाना है और आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है, राइट। अब अगर आपको अपने कैलकुलेटर को दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में यूज करना है जनरल कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अभी तो हमने इसको इक्वेशन के जौन सी इक्वेशन के फॉर्म में सेट किया था वो वाला मोड सिलेक्ट है। अब को वापस नॉर्मल मोड में जाना है जो हमारी जनरल कैलकुलेशन होती हैं, तो आपको फिर से क्या करना है, इस मोड वाली की को प्रेस करना है, देन आपको इस कॉम्प वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। किससे आएगा, ये 1 से आएगा, तो यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर दोगे तो आप दोबारा से नॉर्मल मोड में पहुँच जाओगे जो जनरल कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए। तो आप दोबारा से सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन वाले मोड में आ गए हो, ओके। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और 2 वेरिएबल इक्वेशन और 3 वेरिएबल इक्वेशन को साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सो वी विल स्टॉप दिस वीडियो हियर। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल then subscribe to our channel and like and share the video and also press the bell icon to get the notification of latest video. Thank you.